माधवी न्यूज़ रे में आपका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में फिजिकल साइंस का पहला पार्ट अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर टेस्ट लेंगे। मैं पहले आपको प्रश्न बोलूँगा, फिर 4 विकल्प बताऊँगा, इनमें से आपको उत्तर देना है। अगर याद है तो दे दीजिए, नहीं तो आपको मैं उत्तर बता दूंगा। इस तरह खुद को आप जांचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही आने वाले परीक्षाओं के लिए भी। पहला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक योगदान है? N2O, CH4, CO2, H2O। निम्न ग्रीन हाउस गैस जैसे N2O, CH4, CO2, H2O ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इन ग्रीन हाउस गैस का वैश्विक उष्णता के प्रति सबसे अधिक योगदान किसका है? इनमें से कौन सबसे ज़्यादा वैश्विक उष्णता फैलाता है? उत्तर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न है, रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होता है? रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होता है? क आयन मंडल, ख समताप मंडल, ग क्षोभ मंडल या घ बाह्य मंडल? उत्तर आयन मंडल। रेडियो तरंगों का प्रसारण आयन मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, किस ईंधन का ऊष्मीय प्रभाव सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय प्रभाव सबसे अधिक होता है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी बायोगैस, डी LPG। इनमें से किस ईंधन का ऊष्मीय प्रभाव सबसे अधिक होता है? उत्तर LPG। ओजोन का संकेत है। ओजोन का संकेत क्या है? A O2, B O, C O3, D O4। ओजोन का संकेत उत्तर O3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा, कोयला? उत्तर सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी डीजल, कोयला, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। वैसे आपको पता हो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? ए आयन मंडल, बी शांत मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी मध्य मंडल। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? उत्तर शांत मंडल। आगे बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत का तापक्रम सबसे कम होता है? ए क्षोभ मंडल का, बी आयन मंडल का, सी मध्य मंडल का, डी बाह्य मंडल का? वायुमंडल के किस परत का तापक्रम सबसे कम होता है? उत्तर सी मध्य मंडल का। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत का तापक्रम सबसे अधिक होता है? वायुमंडल के किस परत का तापक्रम सबसे अधिक होता है? ए क्षोभ मंडल का, बी तापमंडल का, सी मध्य मंडल का, डी बाह्य मंडल का? उत्तर वायुमंडल की किस परत का तापक्रम सबसे अधिक होता है? उत्तर है
तापमंडल का तापक्रम सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का एक अवयव है? बायोगैस का एक अवयव एलपीजी, मीथेन, सीएनजी, हाइड्रोजन सल्फाइड। उत्तर है बायोगैस का एक अवयव मीथेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ऊर्जा के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? निम्नलिखित में किस ऊर्जा के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। किस ऊर्जा के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? इन चारों में से इन चारों के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। किन में से? पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। याद रखें, ज्वारीय, ये किस ऊर्जा की जगह बोलेंगे? ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ए कोयला गैस, बी बायोगैस, सी हाइड्रोजन गैस, डी मीथेन गैस। किस गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? सी हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उत्तर हाइड्रोजन। जबकि क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, हाइड्रोजन नहीं पहुंचाती है, तो हाइड्रोजन उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC में पाए जाने वाला कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाए जाने वाला कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो उत्तर हो गया क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाए जाने वाला क्लोरीन तत्व ओजोन को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल का परत है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, शांत मंडल, ओजोन मंडल। पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल परत है क्षोभ मंडल, इसलिए इसे अधोमंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह वायुमंडलीय परत जिसमें वज्रपात, वर्षा, आंधी तूफान आदि प्राकृतिक घटनाएं होती है, कौन सा परत है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, शांत मंडल या समताप मंडल या आयन मंडल? तो क्षोभ मंडल। उत्तर क्या होगा? क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न था, यहाँ समताप मंडल लिखा हुआ है। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह वायुमंडलीय परत जिसमें वर्षा, वज्रपात, आंधी तूफान, ठीक है, आदि प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है शांत मंडल। किताब में गलती से हो गया होगा, उत्तर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, तभी इसका नाम है क्षोभ मंडल। नहीं, यहाँ पर है आपका शांत मंडल, क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है पवन चक्की से, एरो जनरेटर से, एरोमीटर से, इनमें से कोई नहीं।
पवन ऊर्जा मतलब वायु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है एरो जनरेटर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ओजोन परत द्वारा अवशोषित किरणें हैं गामा किरण, अल्फा किरण, यूवी प्रकाश, बीटा किरण। वायुमंडल के ओजोन परत द्वारा अवशोषित किरण है उत्तर यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण। अगला, जैव ईंधन का एक उदाहरण है कोयला, गोबर, डीजल, गैसोलीन। जैव ईंधन का एक उदाहरण है गोबर। अगला है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड? उत्तर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, वायुमंडल के किस स्तर में जेट विमान उड़ता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, शांत मंडल या बाह्य मंडल? उत्तर शांत मंडल में जेट विमान उड़ता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन सूर्य के किरणों द्वारा किस गैस में परिवर्तित हो जाता है? वायुमंडल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन सूर्य की किरणों द्वारा किस गैस में परिवर्तित हो जाता है? NO, N2O, NO2 या NO3? उत्तर NO2 में। अगला प्रश्न है, इसको रहने देते हैं अभी हम। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, अपशिष्ट गैस, जल ऊर्जा? उत्तर प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है प्राकृतिक गैस। ओजोन लेयर का तात्पर्य पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर से है, ट्रोपोस्फीयर से है, मेसोस्फीयर से है, थर्मोस्फीयर से है। ओजोन लेयर का तात्पर्य पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर से है। अगला है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को सौर सेल, सौर पैनल, सोलर कूलर या सोलर हीटर? उत्तर सौर सेल। अगला, बड़ी संख्या में सौर सेल समायोजन को कहते हैं क्या? सौर ऊर्जा, सौर पैनल, सोलर हीटर या सोलर कुकर? उत्तर सौर पैनल। अगला है आपका, वर्ज्य पदार्थ से ऊष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं? वर्ज्य पदार्थ से ऊष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जनरेटर, इंसिनरेटर, सौर सेल या विद्युत उत्पादक? उत्तर इंसिनरेटर। वर्ज्य पदार्थ से ऊष्मा अथवा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र को इंसिनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निहिम है ए, आग और बर्फ का मिश्रण, बी, हिमालय से प्राप्त अग्नि, सी, प्राकृतिक मीथेन गैस का स्रोत? इनमें से कोई नहीं। अग्निहिम है प्राकृतिक मीथेन गैस का स्रोत। अगला प्रश्न है, अग्निहिम का रासायनिक नाम है ए, मीथेन, बी, हाइड्रेट्स, सी, मीथेन हाइड्रेट्स? इनमें से कोई नहीं। उत्तर मीथेन हाइड्रेट्स अग्निहिम का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनी किरणों को कौन सा गैस अवशोषित करते हैं? सूर्य की परावैंगनी किरणों को अर्थात अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को कौन सा गैस अवशोषित करता है? ए, ऑक्सीजन, बी, ओजोन, सी, हाइड्रोजन, डी, हीलियम? उत्तर ओजोन। अगला प्रश्न है, मौसम की जानकारी लेने वाले बैलून किस परत तक जाते हैं? मौसम की जानकारी लेने वाले बैलून किस परत तक जाते हैं? ए, तापमंडल, बी, बहिर्मंडल,
सी मध्यमंडल, डी समतापमंडल। उत्तर समतापमंडल तक मौसम की जानकारी लेने वाले बैलून समतापमंडल तक जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है समताप मंडल में। अगला है, ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल के किस परत में देखी जाती है? ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल के किस परत में देखी जाती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। उत्तर आयन मंडल में ध्रुव ज्योति देखी जाती है। अगला है, समताप मंडल की ऊंचाई कहाँ तक है? समताप मंडल की ऊंचाई कहाँ तक है? 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 110 किलोमीटर या 600 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। अगला है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला तत्व कौन सा है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला तत्व कौन सा है? रेडियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम या क्रोमियम। उत्तर यूरेनियम। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त करने वाली गैस है? CO2, CH4, CFC या SO2। ओजोन परत को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त करने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से आगे, परावैंगनिक विकिरण से होता है? परावैंगनिक विकिरण से होता है A, लीवर कैंसर, B, स्किन कैंसर, C, लंग कैंसर, D, ब्लड कैंसर। परावैंगनिक विकिरण से होता है स्किन कैंसर। बस और 4 प्रश्न। बायोगैस में नहीं रहता है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। उत्तर नाइट्रोजन। बायोगैस में नहीं होता है नाइट्रोजन, बाकी सब रहते हैं। अगला, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गैस ओजोन क्षयकारी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन गैस ओजोन क्षयकारी गैस है? उत्तर क्लोरीन। भूताप ऊर्जा उत्पन्न होती है? भूताप ऊर्जा उत्पन्न होती है कोयला की खानों में कोयला के जलने से, कोयले की खानों में कोयला के जलने से, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक गैसों के दहन से, रेडियो सक्रिय पदार्थों के फ्यूजन से, रेडियो सक्रिय पदार्थों के फ्यूजन से। भूताप ऊर्जा उत्पन्न होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों के फ्यूजन से। तो इस तरह से पार्ट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि से यहाँ पर हुआ। यह प्रश्न पत्र विजय माध्यमिक सजेशन 2020 से दिया गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।